आरती मेहरा जी, आपसे ही शुरू करूंगी क्योंकि 15 साल से एमसीडी आपकी है। भाजपा ने इस बार एक महिला सेंट्रिक मैनिफेस्टो जारी किया है। 15 साल से क्यों नहीं किया आरती मेहरा जी के इस साल भाजपा को कितना 5% रिबेट देना पड़ रहा है महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में, इंसेंटिव देने पड़ रहे हैं महिलाओं को। अगर स्टडीज को हम ले लें, स्कूल में ले लें, तो पहले नहीं किया, इस बार जरूरत पड़ रही है। देखिए, लगातार अगर हम बार बार दिल्ली की जनता के द्वारा जीत के आए हैं 2012 में और फिर 2017 में, आम आदमी पार्टी बिल्कुल थी 2014 से, और उसमें जब हम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जब जीत के आए हैं, और तीसरी बार, पहली बार मैं थी 2007 में, तब ये यूनिफाइड कॉरपोरेशन थी, एक कॉरपोरेशन थी जो अब दोबारा कर दी गई है, और लगातार हम इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। जैसे ये कहते हैं ना, हमने बहुत काम किए, तो हम भी दिल्ली की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और नतमस्तक है। और इसके बावजूद जब 23 हजार करोड़ रुपए हमारे नहीं दिए जाते, अब आपने बात किया 50% महिलाएं, जिसके लिए हम विशेष तौर पे बैठे हैं, तो पहले भी देते थे हम, तब हमारा 2.5% था, अब हम 5% कर रहे हैं संपत्ति टैक्स में, कि महिलाओं को जो पूरे महिला के नाम पे संपत्ति होगी, जो बिटिया हमारे 12 हॉस्पिटल्स में जिनका जन्म होगा, उन्हें कन्या योजना के तहत प्रधानमंत्री जी के एफडी उनके नाम पे 5,000 की जाएगी। ये अभी पीछे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, हम उस योजना को दिल्ली में लेके आएंगे, क्योंकि केंद्र की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नहीं लेने दिया। तो आम आदमी पार्टी को छोड़कर हम डायरेक्ट 5,000 जो उसकी एफडी होगी 18 साल की उम्र में, वो उस बच्ची को ऑटोमेटिकली 50,000 रुपये मिलेगा। जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो 5वीं कक्षा के बाद जो भी मैरिज पे लड़कियां आएंगी, उन्हें फ्री साइकिल भी दी जाएगी, उनकी फ्यूचर आगे आने वाली आगामी शिक्षा की भी व्यवस्था एमसीडी की तरफ से की जाएगी। इसके साथ ही साथ हम लोग 130 केंद्र चलाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र। उन स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिकीकरण, बहुत बड़ी समस्या है कि महिलाओं के लिए उनके पोषण के लिए जो उसमें हम विटामिन एज वेल एज जो उनका आयरन है, उसकी टेबलेट्स भी फ्री करेंगे। इसके साथ साथ, और ये हम पर आरती जी, आपने इतनी लंबी चिट्ठी खोल दी है जो आप महिलाओं के लिए करेंगे, बात तो है 15 साल के ऊपर, वो भी बहुत करा है, पर 15 साल के ऊपर आप थे, एमसीडी चला रहे थे, तब याद नहीं आई दिल्ली की महिलाओं बिल्कुल कर रहे थे। जैसे 30,000 रुपए विधवा की बेटी की शादी के लिए देते थे, अब 50,000 कर देंगे। ये नहीं कि नहीं किया है, और बढ़ाते चले जा रहे हैं जितनी सुविधा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के नागरिकों की सुगमता, पूर्ण जिंदगी हो, उनकी सुविधा और उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए जो हमें करना चाहिए वो हम निरंतर कर रहे हैं और उसको बढ़ा के करेंगे। रीना गुप्ता जी, आप एमसीडी चुनाव आपकी पार्टी जम के लड़ रही है, 2017 में भी लड़ी थी पर विफल रही थी। इस बार आप दिल्ली की महिलाओं के लिए क्या ऑफर कर रही हैं? क्योंकि हर पोस्टर पे, जिसपे पोस्टर बॉय मान लीजिए नरेंद्र मोदी हैं, और आपको भी पता है कि कितना बड़ा भारी भरकम वोट बैंक महिला का है नरेंद्र मोदी जी के लिए। अब वो लगा लीजिए पोस्टर बॉय प्लस ये सारे इंसेंटिव, जहां पे मैनिफेस्टो ही विमेन सेंट्रिक है, तो इसमें आम आदमी पार्टी कैसे करेगी? आपका तो कुछ मैनिफेस्टो भी नहीं है, अभी गारंटी है, क्या गारंटी लेंगी आप महिलाओं के लिए? देखिए प्रीति जी, अभी आरती जी ने बहुत लंबी एक लिस्ट हमको सुना दी, और पिछले 15 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी यही करती आ रही है। हर बार मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, विकल्प पत्र, प्रॉमिस, वादे, ये सब बोलते आए हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने हमें ये नहीं बताया कि इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। पिछले 15 साल में इन्होंने जो वादे किए,
चाहे वो 2017 में किए हों, 2012 में किए हों। और तो और 2012 में जब मेरी बहन आरती जी दिल्ली की मेयर हुआ करती थी, तब के जो वादे इनको थे, बोलने दीजिए। let me तब correct के you, जो मैं आपके वादे पास थे, आऊं। 2007 अच्छा, इनका 2007 में जी थी। जी जी 2007 में जब आरती जी दिल्ली की मेयर हुआ करती थी, तब के जो वादे थे, तब के जो कूड़े के पहाड़ थे, वो दिन है और आज का दिन है। इन्होंने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के हमें भारतीय झूठी पार्टी रख देना चाहिए। जहां तक महिलाओं का सवाल है, दिल्ली के लिए अगर किसी एक व्यक्ति ने काम किया है दिल्ली की महिलाओं के लिए, तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। देखिए, दिल्ली जो हर घर में होता है, अधिकतर जो बजट की जो जिम्मेदारी होती है महिलाओं की होती है कि घर का बजट ढंग से चले। जब से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई है, जो हमने फ्री बिजली दी है, फ्री पानी दिया है, बढ़िया स्कूल, बढ़िया स्वास्थ्य, इससे दिल्ली की हर महिला का, हर गृहिणी का कम से कम 10,000 रुपये महीने का बचत होती है। वही 10,000 रुपये वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकती है। यही कारण है कि दिल्ली की सारी महिलाएं अरविंद केजरीवाल जी को वोट देती हैं। इस बार आपके गारंटी यही कार्ड में कारण क्या है? गारंटी कार्ड जो आपने दिया है, घोषित किया है, उसमें क्या गारंटी दी इस है बार महिलाओं के की लिए? गारंटी कार्ड में भी हमने वही बोला है कि देखिए, जब दिल्ली में जब कूड़ा करकट होता है, जब गंदगी होती है, उससे सबको परेशानी होती है, महिलाओं को परेशानी होती है। हर साल जो मच्छरों की वजह से डेंगू का जो कहर होता है, उससे फिर हमारे बच्चे बीमार होते हैं, फिर हमें माँओं को परेशानी होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ सबसे बड़ा इनका कारण है भ्रष्टाचार का कारण। और ये हमने बोला है कि दिल्ली की महिलाएं हमें वोट दें, तो जितने बढ़िया काम होते आए हैं वो सारे बढ़िया काम चलते रहेंगे, और भी बढ़िया काम होंगे, चाहे वो सफाई का जी। काम हो। दूसरा, जो दिल्ली में डिस्पेंसरीज की बुरी हालत है, वो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल्स की बुरी हालत है। सेकेंडरी स्कूल तो केजरीवाल सरकार ने बढ़िया कर दिए। पूरे विश्व में केजरीवाल सरकार के स्कूल का चर्चा होती है। लेकिन जो बच्चे की नींव जहाँ रखी जाती है, जब बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, तब तक उनकी नींव कमज़ोर हो जाती है। हमें 2-3 साल लगते हैं उनको सही लेवल पे लाने के लिए। जब दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार होगी, तो प्राइमरी स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। यही हमारे सारे वादे हैं। और हमारे वादे नहीं है, हमारी गारंटी होती है प्रीति जी, क्योंकि हम जब भी जनता के पास जाते हैं, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं। जब विधानसभा चुनाव हुए, हम रिपोर्ट कार्ड लेके गए कि हमने जी। जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए कि नहीं किए।